हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रैक्टिस सेट है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सारे रूल्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके सारे रूल्स पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नो अदर सिटी इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नो अदर सिटी in India, no other city in India is as big as Mumbai, is as big as Mumbai। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे एज आया हुआ है, यानी कि ये कौन सा डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। एज सो एज पॉजिटिव डिग्री में आता है और इसको हमें इंटरचेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, सुपरलेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सेंटेंस का हिंदी मतलब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि भारत में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई। और सुपरलेटिव डिग्री में जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है उसमें क्या आना चाहिए? सबसे या सबसे अधिक आना चाहिए। तो आप अगर हिंदी में सेंटेंस को अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम। तो भारत में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई, अर्थात मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसमें सबसे बड़ा आ गया, सबसे वर्ड आ गया इसमें। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मुंबई। यहाँ पे सबसे पहले हो गया मुंबई और इसके बाद हेल्पिंग ऑफ यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज हो जाएगा मुंबई इज। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बिग का सुपरलेटिव लिखना है, तो बिग का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बिगेस्ट हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है, तो द बिगेस्ट हो जाएगा। मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ सिटी इन इंडिया। इसको यहाँ पे कर सकते हैं, सिटी इन इंडिया। तो ये सुपरलेटिव में चेंज हो गया कि मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसमें इसका क्या मतलब था कि भारत में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई, और इसका क्या मतलब है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो दोनों का अगर सेंस देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि नो अदर पोएट ऑफ इंडिया। सेम इसी की तरह है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, इज एज ग्रेट एज कालिदास। देखा जाए तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास। और इसको भी देखिए हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री, इसको भी सुपरलेटिव में ही चेंज करना है। तो अगर इसका भी हम लोग हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि भारत में कोई भी पोएट उतना महान नहीं है जितना कि कालिदास, यानी कि कालिदास भारत के सबसे महान पोएट हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा कालिदास। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कालिदास, फिर हेल्पिंग हो गया इज। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट, और ग्रेट का सुपरलेटिव क्या होगा? द ग्रेटेस्ट होगा। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे आ गया पोएट ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत ही इजी था, ये दोनों सेंटेंसेस एकदम सेम है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मोहन इज द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास। Mohan is the most studious boy in the class। अब देखिए इसमें द मोस्ट आया हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑलरेडी है और इसको हमें इंटरचेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो मोहन इस क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का है, और अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में हिंदी वाले वाक्य में उतना या जितना आना चाहिए, यानी कि क्लास में कोई भी लड़का उतना स्टूडियस नहीं है, उतना पढ़ाकू नहीं है जितना कि मोहन। यहाँ पे बॉय की बात हो रही है, तो क्लास में कोई भी लड़का उतना पढ़ाकू नहीं है जितना कि मोहन। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो कोई भी लड़का नहीं, यानी कि नो अदर से इसको हमें शुरू करना होगा। अगर हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले
नो अदर का यूज किया जाता है। और इसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन हमारा है उसमें जहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है इसके बाद जो भी कुछ है उसको लिखा जाएगा। तो बॉय इन द क्लास है तो हो गया नो अदर बॉय इन द क्लास, इसको यहीं पे लिख लेंगे पहले। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसमें नो अदर बॉय है, इज का यूज कर देंगे। अब इसमें स्टूडियस, द मोस्ट स्टूडियस, इसका पॉजिटिव डिग्री हमें लिखना है तो एज स्टूडियस हो जाएगा, एज स्टूडियस, एज। अब यहाँ पे मोहन आ जाएगा, एज मोहन। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्टूडियस एज मोहन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सो का भी यूज कर सकते हैं कि सो स्टूडियस एज मोहन। तो एज या सो एज दोनों में से कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगला है मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर देखा है तो ये भी बिल्कुल सेम है। मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री में है और इसको हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो यहां भी जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नो अदर। और नो अदर के तुरंत बाद देखना कि इसमें जहां पे एडजेक्टिव उसके बाद क्या आया। एडजेक्टिव इसमें क्या है, बेस्ट है, इसके बाद क्या आया, गर्ल इन द क्लास, तो इसको यहाँ पे नो अदर के बाद लिख लेंगे। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अगर इसमें इज लगा है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अब इसमें बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड होगा, गुड बेटर बेस्ट होता है तो यहाँ पे एज गुड, एज का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में, तो एज गुड एज। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, मीनू, तो मीनू उधर आ जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज मीनू। आई होप इतना आपके समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर, वर as great as रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें अगर देखिए यहाँ पे एज आया है तो ये पॉजिटिव डिग्री है और इसको हमें इंटरचेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। अब देखिए इसमें वेरी फ्यू का यूज हो गया है। जब वेरी फ्यू का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए तब भी हमें सबसे पहले इस सब्जेक्ट को लाना होगा कि आर एन टैगोर। सबसे पहले यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को लेके आएंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको सुपरलेटिव बनाना है। देखिए जब वेरी फ्यू से स्टार्ट रहेगा तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है और इसको हमें सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज हमें करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट को लाया गया रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें वर है लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर सिंगुलर है तो इनके साथ वॉज का यूज करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज। अब इसके बाद हमें वन ऑफ द का यूज करना है, वन ऑफ द। अब द के बाद ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद लिखना है हमें पोएट्स ऑफ इंडिया, पोएट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि जब भी वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो हमें सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज करना है और जब भी वन ऑफ द का यूज होता है तो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है, इस पर भी ध्यान देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन। नो अदर पेन, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। अब इसमें देखिए यहाँ पे एज का यूज़ किया गया यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, इसको भी हमें सुपरलेटिव ही बनाना है। तो जब सुपरलेटिव बनाना होगा नो अदर से स्टार्ट रहेगा तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट है लास्ट में जो आया है उसको पहले लेके आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे पार्कर,
सबसे पहले यहाँ पे आ गया पार्कर। अब इसमें हेल्पिंग आ जाएगा इज, पार्कर इज। अब गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? द बेस्ट होता है, तो पार्कर इज द बेस्ट। और सबसे बेस्ट क्या है? ये पेन है, तो यहाँ पे पेन हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था कि पार्कर इज द बेस्ट पेन। दोनों का हिंदी मतलब अगर निकालें तो कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि पार्कर, यानी कि पार्कर सबसे अच्छा पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो यहाँ पे मोर और देन आया हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में आया हुआ है सब्जेक्ट उसको पहले लेके आएंगे। श्याम आ जाएगा इधर। जब भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होगा तो जो लास्ट में आया सब्जेक्ट उसको पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा श्याम और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, श्याम इज। अब देखिए इसमें कहीं पे नॉट आया है कि नहीं आया है। फ्रेंड देखिए, जब भी आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करना होगा तो आप याद रखेंगे कि अगर जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है अगर उसमें नॉट आया है तो हटा देंगे और नहीं आया है तो लगा देंगे। तो इस वाले में देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है। जब क्वेश्चन में नॉट नहीं आया है तो इसमें हमें नॉट लगाना पड़ेगा। जब नॉट नहीं आया होगा तो उसके आंसर में हम नॉट लगा देंगे और अगर आया होगा तो नॉट को हटा देंगे। तो इसमें नहीं आया इसलिए यहाँ पे इसके बाद नॉट भी आ जाएगा, श्याम इज नॉट। अब इसको हमें पॉजिटिव में करना है और पॉजिटिव में एज या सो एज का यूज करते हैं और नॉट अगर आ जाता है तो सो का यूज करते हैं। तो हो गया सो इंटेलिजेंट। अब एज का यूज करके जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लेके जाएंगे, तो एज राम हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया कि श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। अब अगर दोनों का मतलब देखें कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, यानी कि राम श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट ज़्यादा कौन है? राम है। और इसका क्या मतलब है कि श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, यानी कि श्याम उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राम। तो इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? राम हुआ। अर्थात दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ भी देखिए द ग्रेटेस्ट आया तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। इसको भी हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले नो अदर का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा नो अदर। जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा तो सबसे पहले नो अदर लगा देंगे। अब इसके बाद हमें देखना जो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आया। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे ग्रेटेस्ट, इसके बाद आया किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पूरे को यहाँ पे लिख देंगे, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर देना है क्योंकि यहाँ पे इज आया है। अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? एज ग्रेट एज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इज एज ग्रेट। फिर यहाँ पे एज का यूज करके अशोक है उधर चला जाएगा, एज अशोक। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा कि नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज अशोक। इस प्रकार से हम इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल in the class।
अब देखिए यहाँ पे मोर और देन का यूज़ हुआ है, यानी कि कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसको हमें इंटरचेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है सुपरलेटिव में। अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे शी, स्टार्टिंग हमें ऐसे ही करना होगा, और इसके बाद हेल्पिंग ऑफ इज है तो इज लगा देंगे, शी इज। अब मोर इंटेलिजेंट है तो हो जाएगा द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसमें हमें स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ आ गया इज। अब जहाँ पे मोर इंटेलिजेंट है वहाँ पे हो गया द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव क्या होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे गर्ल आना चाहिए, गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। तो सेंटेंस हमारा चेंज हो गया कि शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। ये 10वां क्वेश्चन हमारा है कि आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल। अब देखिए ये इसमें वन ऑफ द हैवीएस्ट आया हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको हमें इंटरचेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करना है, और ये खुद किस डिग्री में है, कंपैरेटिव इसको बनाना है, और इसमें द हैवीएस्ट आया यानी कि ये सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव अगर हमें बनाना है, और इसमें देखिए वन ऑफ द आया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना कि जब भी वन ऑफ द आया होगा सुपरलेटिव वाले में, अगर वन ऑफ द आया हुआ है और उसको हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो हमें स्टार्टिंग वैसे ही करना है, इसके सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है कि आयरन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आयरन, और फिर हेल्पिंग हो जाएगा इज, आयरन इज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव है हैवीएस्ट, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, हैवियर होगा, जिसमें EST जुड़ सकता है, उसके कंपैरेटिव में ER भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे हैवीएस्ट का हैवियर हो जाएगा, आयरन इज हैवियर, आयरन इज हैवियर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो यहाँ पे देन लगा देंगे। और देन के बाद जब देखिए वन ऑफ द आएगा, तो हमें यही याद रखना है कि वन ऑफ द अगर आया है तो देन के बाद हम मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर का यूज करते हैं। अब देन के बाद आप जहाँ पे एनी अदर लगाते थे वहाँ पे आपको मेनी अदर लगाना है, तो देन मेनी अदर के बाद क्या हो जाएगा, मेटल, देन मेनी अदर मेटल। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा कि आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल, यानी कि आयरन कई अन्य धातुओं से अधिक भारी होता है। आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल। तो जब भी वन ऑफ द आया हो सुपरलेटिव वाले में और कंपैरेटिव बनाना हो, तो इसमें हमें देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेरी फ्यू cities in India, very few cities in India are as rich as Mumbai, are as rich as Mumbai, यानी कि भारत में बहुत कम शहर उतने धनी है जितना कि मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, तो एज आया, ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसको हमें इंटरचेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसकी बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, तो मुंबई को सबसे पहले लेके आएंगे। यहाँ पे हो गया मुंबई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है, और यहाँ पे मुंबई सिंगुलर है, इज हो जाएगा, मुंबई इज। अब कंपैरेटिव हमें किसका लिखना है, रिच का, तो यहाँ पे रिचर हो जाएगा, मुंबई इज रिचर, और इसके बाद देन आ जाएगा। और जो वेरी फ्यू से स्टार्ट रहता है पॉजिटिव वाला, और उसको हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो यहाँ भी मेनी अदर या मोस्ट अदर का यूज हमें करना होगा। तो मुंबई इज रिचर देन मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर का यूज यहाँ पे आपको करना होगा, मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। इसके बाद हो जाएगा सिटीज इन इंडिया।
तो अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है तब हम देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाते हैं, और अगर पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट है और उसको कंपैरेटिव बनाना है तब भी हमें देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाना होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कि गोल्ड इज कॉस्टलियर देन आयरन। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन गोल्ड इज कॉस्टलियर देन आयरन। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि जो सोना है, सोना लोहे से अधिक महंगा होता है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन आयरन। अब इसको हमें इंटरचेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। इसको पॉजिटिव में करना है क्योंकि कंपैरेटिव है और इसको पॉजिटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो गया आयरन। अब आयरन सिंगुलर है, इज हो जाएगा आयरन इज। अब इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो देखेंगे इसमें कहीं नॉट आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन है उसमें नॉट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं भी नॉट नहीं है, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। और इसके बाद हमें लिखना होगा एज कॉस्टली। अब इसमें या फिर सो कॉस्टली, नॉट है तो सो लगाएंगे, सो कॉस्टली, सो कॉस्टली। अब एज का यूज़ करके ये सब्जेक्ट उधर आ जाएगा, यानी कि एज गोल्ड। तो सेंटेंस हमारा चेंज हो गया पॉजिटिव डिग्री में। आयरन इज नॉट सो कॉस्टली एज गोल्ड, यानी कि लोहा उतना महंगा नहीं है जितना कि सोना। अब फ्रेंड्स एक और सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज the biggest city in India। अब देखिए ये द बिगेस्ट है यानी सुपरलेटिव है, इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव डिग्री हमें इसका बनाना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट ही लिखना होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कोलकाता है तो कोलकाता ही लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ इज है तो इज ही रहेगा यहाँ पे, कोलकाता इज। अब द बिगेस्ट का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है तो यहाँ पे बिगर हो जाएगा, बिग का कंपैरेटिव बिगर होता है, तो कोलकाता इज बिगर, और इसके बाद देन का यूज़ करेंगे, बिगर देन। अब इसके बाद फ्रेंड्स जब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंजिंग करते हैं तो देन के बाद एनी अदर आ जाता है। यहाँ पे द बिगेस्ट सिटी है तो देन के बाद एनी अदर लग जाएगा। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी, और यहाँ पे है इन इंडिया, ये हो जाएगा इन इंडिया। अगर इसका हिंदी वाला मीनिंग निकालते हैं कि कोलकाता सबसे बड़ा शहर है, कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बना इसका क्या मतलब है कि कोलकाता भारत के अन्य सभी शहरों से अधिक बड़ा है। तो दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।